हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप ही का चैनल है यार, इसलिए सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए क्योंकि आपको हमारे चैनल पे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमें दो इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि आगे मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है ये तो आपको पता है। a1 a2 जो है वो है x का कोफिशिएंट, b1 b2 y का कोफिशिएंट और c1 और c2 जो है वो है कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है जिसके मदद से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, x इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, एंड y इक्वल्स टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है राइट, तो कन्फ्यूजन होगा आपको याद करने में राइट। तो चलिए जानते हैं कि इसको याद करने का सरल तरीका क्या है। ठीक है, तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है फॉर्मूला में तो आप क्या कीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, पहले b1 b2 लिख लीजिए, उसके बाद c1 c2, उसके बाद a1 a2 और फिर अगेन b1 b2। सो याद रखिए हमेशा b1 b2 से हमेशा स्टार्ट करना है और एंड भी b1 b2 से करना है। ठीक है, और b1 के बाद c1 उसके बाद a1 फिर से b1। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये आपका x का न्यूमरेटर होता है, मतलब ऊपर वाला पार्ट होता है। ये जो पार्ट है ये आपका y का न्यूमरेटर होता है, मतलब y का ऊपर वाला पार्ट होता है। और ये जो आपका पार्ट है ये हमेशा आपका x एंड y का डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको डिनोमिनेटर का पार्ट देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करते क्या है हम लोग हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको x क्या मिलेगा, b1 c2। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा माइनस साइन आएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि माइनस होगा कि प्लस होगा, हमेशा माइनस साइन ही आएगा। ठीक है, तो b1 c2 माइनस b2 c1, तो ये हो गया आपका x का न्यूमरेटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अब y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, c1 a2 माइनस c2 a1 एंड उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो इस तरीके से आप b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 लिख करके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और आप फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एग्जांपल लेकर के और इस फॉर्मूला के हेल्प से उसे सोल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो मान लीजिए कि आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो c जो है कांस्टेंट टर्म वो राइट हैंड साइड में है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारा टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वो है हमें सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाके रख देना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a1 इक्वल्स टू 2, देन b1 इक्वल्स टू 1, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, एंड c1 इज हाउ मच, -5।
सिमिलरली A2 कितना है 3, B2 कितना है 2 एंड C2 कितना है -8। ऐसा लग रहा है जैसे गांव में जो लोगों का नाम होता है ना B2 और C2 ओके, सो उनका वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इन वैल्यूज को हम लोग इस फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, B1C2 1 इंटू -8। सो 1 इंटू -8 इज हाउ मच माइनस, चलिए लिख देता हूँ मैं पहले, 1 इंटू -8 माइनस B2C1 मतलब 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 सो 2 इंटू 2 माइनस A2 B1 3 इंटू 1 तो x क्या मिलेगा हमें, -8 माइनस 2 इंटू -5 इज हाउ मच -10 एंड -10 इंटू माइनस इज हाउ मच +10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3। तो क्या मिला हमें, -8 + 10 इज 2 बाई 4 - 3 इज 1, सो 2 बाई 1 इज हाउ मच 2, सो x इज हाउ मच 2। चलिए y फाइंड करते हैं। सो y इक्वल्स टू C1A2 -5 इंटू 3, सो -5 इंटू 3 माइनस C2A1 -8 इंटू 2 -8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। सो A1 B2 माइनस A2 B1 तो आप यहाँ पे देख चुके हैं ऑलरेडी। सो क्या मिल रहा है हमें, 4 - 3 दैट इज नथिंग बट 1। सो फाइनली क्या मिलेगा हमें, -5 इंटू 3 -15 एंड -8 इंटू 2 इज -16 -16 इंटू माइनस इज +16 डिवाइडेड बाई 1। सो -15 + 16 इज हाउ मच 1 बाई 1 इज 1। सो y कितना मिल गया हमें 1। सो हमारा x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो इस तरीके से हम किसी भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हेल्प से सोल्व करते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप ये B1 B2 C1 C2 A1 A2 और अगेन B1 B2 याद रखिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फॉर्मूला बना सकते हैं। ये x देगा, ये y देगा और ये आपका 1, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है, ये y का न्यूमरेटर और ये x का न्यूमरेटर। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पाएगा जो लक्ष्य है